हरे कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये है हमारे छोटू बेटू। तो ब्रह्मकांस्ट जो तुलसी है, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की, तो उससे कई गुना फायदे हैं। तुलसी जी, बस हाँ, उसको इस माध्यम से ना लिया जाए कि ये सिर्फ एक पौधा है। उसके अनेक अनेक उपाय हैं। तुलसी जी की तो इतनी महिमा है कि उसका वर्णन अगर छोटी छोटी बातों को इकट्ठा किया जाए और उनके जो पुराणों में जो प्रमाण मिलते हैं, अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो वो एक वेद बन जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है, वो एक वेद का रूप ले लेंगे। परंतु हम लोग इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, इस भाग दौड़ की दुनिया में उतना शास्त्रों के अंदर तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि भी उतनी बड़ी नहीं है, उतनी विकसित नहीं है। क्योंकि ना तो हम गुरुकुल गए हैं और ना ही हमें कोई ऐसा ज्ञान देने वाला है। लेकिन जो गुरुजनों से, जो अपने बड़ों से हमें जो सीख मिली है, क्योंकि हम सनातनी हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं, इसीलिए हमें अपने धर्म, अपने कर्म दोनों को बचा कर रखना है। और शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अगर हम धर्म के साथ जुड़े हैं, ना कि कुछ कहते हैं ना कि मतलब नॉनवेज खाने से शरीर में ग्लो आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है। तो मैं इन बातों के समर्थन में नहीं, क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण, जो हमारे ठाकुर जी को भोग न लग सके, वो पदार्थ खाने योग्य तो कभी नहीं हो सकता। और किसी निर्जीव जीव की हत्या करके हम अपने आप को सुंदर बनाए, तो ये कोई बड़ी बात, बड़ी क्या, ये तो बड़ी कहना चाहिए एक नीच कर्म की बात हो गई। किसी जीव को, निर्जीव को, किसी बेजुबान जीव को मारना अक्षम्य अपराध है। तो लेकिन उसके साथ साथ ये है ना कि इन चीज़ों का, इन नॉनवेज का हम त्याग करके, हम जो सात्विक और राजसिक भोजन है इसका उपयोग करके हम अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं। ये जो जो मानव शरीर है, जो हमें भगवान ने गिफ्ट रूप में हमको उपहार स्वरूप जो भेंट किया है, तो हमारा भी धर्म बनता है, हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि एक दिन हमें इसको लौटाना है और पूरा सुखी निरोग स्वस्थ हरि को लौटाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन गावा। मतलब बड़े बड़े देव, बड़े बड़े देवता इस देह में आने को तरसते हैं, पर पता नहीं हमारे कौन से पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के कारण भगवान ने हमें ये मानव देह दे रखी है। तो हमारा कर्म पूरा परम कर्तव्य बनता है कि हम उसको सुरक्षित, उसको सुंदर, उसको सजा कर रखें, उसको सवार कर रखें, उसको संवार कर रखें, बना कर रखें। और सबसे बड़ी बात है आज के समय में निरोगी काया। जो सबसे बड़ी काया क्या है? निरोगी काया। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रथम सुख जो है वो है निरोगी काया, है ना। संसार में सबसे बड़ा सुख, क्योंकि शरीर सुखी है तो आपके पास सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रथम सुख निरोगी काया। क्योंकि आज इस भाग दौड़ भरे जीवन में ना तो सोने उठने का रूटीन है, ना खाने पीने का रूटीन है, ना तो कहीं कोई मेंटेनेंस जो है, टाइम टेबल मैनेजमेंट कुछ रह नहीं गया। सब दिन में खाना, रात में खाना, कभी भी सो जाना, कभी भी उठ जाना। तो इसके चलते और समय की व्यस्तता ऐसी है कि हर व्यक्ति एक बैलेंस में नहीं रह सकता। क्योंकि जॉब आजकल 24 घंटे, डे नाइट दोनों शिफ्ट्स चलती हैं। काम के लिए जो शिफ्ट चलती हैं उनमें लोग वर्किंग करते हैं, तो भाई वो उनके हिसाब से सही है। परंतु उसके हिसाब से चलने के बाद भी हम कुछ ऐसा अपने लिए करें जो हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे घर के लिए हो। तो खाने पीने से, उठने बैठने से, सोने जगने से जो है ना, क्या कहना चाहिए, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी सुंदरता को लेकर, हमारे ग्लो को लेकर। और ये सब कुछ हम करते हैं, उसके बाद यदि हम अध्यात्म की मदद से अपने आप को सुंदर बना सकते हैं, तो ये इसमें क्या खराबी। अपने धर्म, अपना जो कर्म है आप उसे बाय करिए, उसमें कोई रोक छेड़ नहीं है। जहाँ आना है आइए, जाना है जाइए, कुछ भी कीजिए, परंतु अपने धर्म के अंतर्गत रहकर करिए, अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत रहकर करिए। ये मेरा विश्वास है और ये गुरुजनों की दी हुई शिक्षा है कि जो व्यक्ति, जो व्यक्ति या जो भी पुरुष स्त्री अपने धर्म के साथ में रहकर, अपनी मर्यादा के अंतर में रहकर जो भी कर्म करती है, उसके साक्षी भगवान होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए, जो भी भगवान से जुड़े लोग हैं, दिव्यात्माएं हैं, जो लोग संत महंत गुरुजन हैं, उनके तेज तेज जो उनका जो निखार होता है, वो कहने की बात नहीं, वो देखने सुनने में सबको मालूम है।
परंतु वो क्या हमें प्राप्त नहीं हो सकता? हाँ, उतने हम ऋषि नहीं हैं, उतने हम विरक्ति नहीं हैं, उतना हम पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन जो बनता है ठाकुर जी की सेवा, छोटी मोटी घरों में जो सेवा होती है उनमें तुलसी जी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, और तुलसी जी अपने गले में धारण करें। और सबसे अहम बात जो है, ठाकुर जी का नियमित रूप से चरणामृत पीना। हम जब उनको स्नान करवाते हैं तो जो उनको गद्दी में हम जो अपने हथेली पर रखकर उनको जो स्नान करवाते हैं, जो जल निकलता है उसका आचमन करना चाहिए। ओम गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, केशवाय नमः, जो उनका आचमन करते हैं, फिर जो जल निकलता है उसको अपने को आचमन करना चाहिए। जो जल होता है वो दिव्य जल, उसमें हम कहते हैं भगवान के जो जल होता है, ये जो चरणामृत जो जल होता है, इसमें समस्त तीर्थों का, समस्त नदियों का, इसमें लेने से आचमन करने से हमें फल पुण्य प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका हमें क्या करना चाहिए, इसलिए इस चीज का हमें सेवन करना चाहिए। तो पहला चंदन लगाना, तिलक लगाना, दूसरा गले में कंठी को धारण करना, और तीसरा श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का, श्रीअंग का चरणामृत धारण करना। इससे जो आपके निरंतर करने से, नियमित रूप से इस प्रक्रिया को करने से, निरंतर रूप से इस प्रक्रिया को करने से आपको जो ऐश्वर्य की, जो धन संपदा की, और जो शरीर में सुंदरता की प्राप्ति होगी, ये कहने योग्य नहीं। आप इसको कर कर देखिए। ये मेरा खुद का किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, गुरुजनों की है। कहते हैं ना, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार की जय सो जानी। क्योंकि माता पिता के गुरु में बात में कोई शंका संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बातें तो अपने आप में स्वयं सिद्ध, इनको साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वो खुद अपने आप में इस चीज का अनुभव करेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन किसी चीज का रंग रूप तो बताया जा सकता है, किसी चीज का वजन नाप तौल बताया जा सकता है, लेकिन किसी चीज का स्वाद नहीं बताया जा सकता। उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर तो खाने पर ही पता चलता है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे ही हमारे छोटू बेटू हैं। इनका तो ऐसा है, इनके साथ रहो, इनके जैसा ये बोलते हैं वैसा करते चलो, आगे जिंदगी में जो आनंद की जो अनुभूति होती है उसके लिए तो शब्द नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।